Assalamu alaikum, dear students. We started chapter number 3, that is dynamics. अब तक हमने डायनामिक्स में फोर्स के बारे में पढ़ा, इनर्शिया के बारे में पढ़ा। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स और मोमेंटम के बारे में पढ़ा कि हाउ फोर्स आर रिलेटेड विद मोमेंटम। अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 3.42, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है हमारे पास कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के, और ये मोमेंटम किस तरह कंजर्व हो, कहाँ कंजर्व हो, इसके लिए सिस्टम चाहिए। और कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम इज़ द कलेक्शन ऑफ पार्टिकल इन सर्टेन बॉडी, किसी मुख्तलिफ पार्टिकल्स का कलेक्शन। लेकिन जिस तरह ये गैस मालिक्यूल्स है, इसकी कलेक्शन है। अब इसकी कलेक्शन ख़ास बाउंड्री तक है, हद तक है, इनसे अंडर के सरफेस तक, इससे बाहर नहीं, तो इसको हम सिस्टम कहते हैं। अब आइसोलेटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा है हमारे पास? आइसोलेटेड सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ बॉडी पार्टिकल्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर बट डज नॉट इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग आउटसाइड कलेक्शन। मतलब सिंपल आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हमारे पास पार्टिकल्स इंटरनली एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर ले। देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्टेड फ्रॉम द आउटसाइड, कि बाहर से आप पे एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट ना हो, अंदर ही पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे, इसको हम करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। सच आइसोलेटेड सिस्टम डजंट एग्जिस्ट इन द अर्थ सरफेस। हम आइडियल नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। वो आइसोलेटेड सिस्टम वो फोर्स है जो सिस्टम है जो बाहर से पार्टिकल्स पे फोर्स एग्जर्ट नहीं, पार्टिकल इंटरनली एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड system. For example, gas molecule enclosed in a cylinder is isolated system of interacting body. इसको हम isolated sum to have isolated system कह सकते हैं, क्योंकि गैस मालिक्यूल्स एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे, बाहर से इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या कहा गया है हमारे पास कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमें कहा गया है कि इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल force the final momentum of system must be equal to initial momentum. If there is no external force acting on a system, the total momentum of system remain constant. कि total momentum जो है हमारे पास जब गैर मौजूदगी में, किसकी गैर मौजूद, in the absence of external force, क्योंकि isolated system ideal isolated system ले रहे, और isolated system में external force नहीं होता, there is no involvement of external force, particle internally एक दूसरे पे force exert कर रहे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिक स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, गैर मौजूदगी, किसकी गैर मौजूदगी में? एक्सटर्नल फोर्स की गैर मौजूदगी में उस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम के। या इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम द टोटल मोमेंट ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कि हमारे पास वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बराबर होगा। इसको हम कहते हैं लॉ, इसकी दिस इज़ द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक मालिक्यूल, गैस मालिक्यूल जिस तरह हमने यहाँ डायग्राम बनाया, यहाँ है, इस पोजीशन को ए पोजीशन लो, इसका इनिशियल मोमेंटम इस पोजीशन पे, मैंने कहा इसकी पोजीशन ए पे, इसका इनिशियल मोमेंटम पी आई है या को भी है। अब थोड़ी देर बाद इसने मोशन पॉइंट बी पर आ गया, तो इसका जो मोमेंटम था वो फाइनल मोमेंटम हो गया। अब इधर जो मोमेंटम था, वेलोसिटीज थी, मतलब यहाँ 10 kg मोमेंटम था मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी 10 kg मीटर बाय सेकंड है। तो यहाँ पोजीशन ए पे जो मोमेंटम था वो पोजीशन बी पे है, तो इसको हम कहते हैं, ये बेसिकली हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनाते हैं। अब मैथमेटिकली हाउ वी कैन प्रूव फॉर आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फोर्स। आइसोलेटेड सिस्टम में हमने कहा कि देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, प्रीवियसली हमने टॉपिक में डिस्कस कर चुके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी। अब आइसोलेटेड सिस्टम में हमारे पास फोर्स क्या होता है? जीरो होता है, तो डेल पी बाय डेल टी, टाइम को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लो तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू पी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या है? पी एफ माइनस फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल हमने इनिशियल से माइनस कर लिया। अब पी को उधर ले जाओ तो पी एफ इज इक्वल टू पी आई, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। और ये इसी मैथमेटिकल फॉर्म से हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट भी वो किया है कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, और इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम द टोटल मोमेंट ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट।
वी कॉल इट व्हाट मोमेंटम। इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एयर फिल बैलून, फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम द गन, रॉकेट्स जो है हमारे पास। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज सिमिलर टू एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. This is all about law of conservation of momentum. Now we discuss different cases in law of conservation of momentum, that is collision and change of momentum and collision. चेंज ऑफ मोमेंटम किस तरह होगा, कोलिजन में किस तरह मोमेंटम चेंज होगा, एंड चेंज ऑफ मोमेंटम एंड एक्सप्लोजन में किस तरह होगा. बेसिकली हमारे पास इसको हम टू मास सिस्टम भी कह सकते. ये भी एग्जांपल है, लेकिन इन्होंने डिटेल से पूरा वो टॉपिक दिया है. और एक्सप्लोजन भी हमारे पास क्या है, मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक एग्जांपल है. अब चेंज ऑफ मोमेंटम और कोलिजन क्या है, और चेंज ऑफ मोमेंटम उसमें कोलिजन में मोमेंटम किस तरह चेंज होगा. सो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज कोलिजन. एनी इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल और टू और मोर बॉडीज कम क्लोजर टू ईच अदर एंड इंटरेक्ट बाय मीन्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कोलिजन. कोलिजन हम उसको कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा बॉडीज इंटरेक्ट करे, कम क्लोज आ जाए और एक दूसरे पे इंटरेक्ट करे, फोर्स अप्लाई करे एक दूसरे पे, इसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं. फॉर कोलिजन टू बॉडी मस्ट बी फिजिकली विद इंटरेक्ट विच अदर. जिस तरह बिलियर्ड बॉल है हमारे पास, बिलियर्ड बॉल अगर आप स्नोकर के बॉल से उस पर आप वो करते, हिट करते, फोर्स अप्लाई करते, एक बॉल जाता है दूसरे बॉल के साथ वो टकराता है, कोलिजन करता है, बॉल फिजिकली टच करता है और वो अपना फोर्स उस पर अप्लाई करता है. वो बॉल भी वो जो जिस बॉल से आपने, फॉर एग्जांपल एक बिलियर्ड बॉल है, इसको मैं हिट करता हूँ दूसरे बिलियर्ड बॉल से, तो ये इस बिलियर्ड बॉल के फर्स्ट बिलियर्ड जो मास 1 है ये इसके साथ हिट होगा, तो इसके हिट के बाद ये भी मोशन स्टार्ट करेगा, ये भी अपना मोशन कंटिन्यू करेगा. तो इसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं. कि एक दूसरे के साथ फिजिकली इंटरेक्ट हो, उसको हम कहते हैं कोलिजन कहते हैं. कि बहुत क्लोज आ जाए पार्टिकल, एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करे, इंटरेक्ट करे, बाय मीन ऑफ फोर्स वी कॉल इट कोलिजन. अब कोलिजन में मोमेंटम किस तरह हमारे पास चेंज होगा, बराबर आएगा, कंजर्व होगा या नहीं होगा. तो क्योंकि मोमेंटम हम डिस्कस कर रहे हैं, मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन है और किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से. कोलिजन भी हमारे पास टकराना है, दो गाड़ियों का कोलिजन, उसको दो गाड़ी भी टकरा सकते हैं हमारे पास, बस और ट्रक भी टकरा सकते हैं, दो बंदे भी टकरा सकते हैं. इसको हम कहते हैं कोलिजन कहते हैं, टकराना कहते हैं, फिजिकली इंटर. अब हम इसको हम टू मास सिस्टम भी कह सकते हैं. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज आल्सो जो और एग्जांपल है, मैंने कहा एयर बैलून फिल बैलून है. अगर हम एयर ले ले, एक बैलून को ले ले और उसको एयर फिल कर दे, बिल्कुल अगर हम ये ले ले, एक बैलून ले ले, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैलून. अब इसको हमने एयर डाल दी और इसको हमने पकड़ लिया है, इसको टाइट पकड़ लिया है. अब हमारे पास क्या है, ये फिल एयर बैलून है हमारे पास. अब इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 है, बिकॉज देयर इज नो. अगर हम इसको छोड़ दे खुला, तो इससे हमारे पास क्या है, एयर रश करेगा आउटसाइड. तो अकॉर्डिंग टू एक्शन एंड रिएक्शन, बिकॉज आई टोल्ड यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज सिमिलर टू लॉ एक्शन एंड न्यूटन थर्ड लॉ. तो ये एयर जो एग्जर्ट बाहर निकलेगा वो इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो ये एक्शन करेगा. तो एयर जो है उस पे बैलून पीछे बैकवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा, तो उस पर रिएक्शन करेगा. और आई टोल्ड यू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. तो फिर फाइनल मोमेंटम फिर हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा. इट्स आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन. बैलून आल्सो फिल बैलून आल्सो बे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब हम बात करते एक कोलिजन में. कोलिजन में हम टू मास सिस्टम लेते. अब हमने एक मास ले लिया जिसका मास m1 है और उसकी वेलोसिटी क्या है, u1 है. दूसरा मास m2 है, उसकी वेलोसिटी क्या है, u2 है. इसको एक को हमने ए का नाम दे दिया, दूसरे को बी का नाम दे दिया. u1 u2 हमने इसलिए कि हम वी कैन डिफरेंशिएट द वेलोसिटीज़. अब अगर एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करें, जब ये कोलिजन होगी इसके दरमियान, एक दूसरे के टकराएंगे, तो ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा ड्यूरिंग कोलिजन. जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फिर अपनी अपनी वेलोसिटीज़ के साथ, ये m1 एक वेलोसिटी के साथ v1 की वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा, और ये क्या है, v2 वेलोसिटीज़ के साथ मोशन करेगा. वेलोसिटी इज जस्ट टू डिफरेंशिएट दैट. पहले जो टू मास बॉल सिस्टम है, उस बॉल्स का मोमेंटम क्या था, और कोलिजन टकराने के बाद उसका मास यानी वेलोसिटी कितनी होगी जस्ट. सो द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन हमारे पास क्या होगा, यू नो दैट ये इनिशियली मोमेंटम है m1 है, तो हम वी टोल्ड यू मोमेंटम का बेसिक फार्मूला क्या है, mv. तो इस बॉल का हम क्या करेंगे, 1 ले लेंगे, m1 v1, और इसका हम क्या लेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, m2 है, तो इसका m2 u2 लेंगे, सॉरी u2 है यहाँ.
और कंबाइन इन दोनों का मोमेंटम हम सम करेंगे तो किसके बराबर, इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। तो पी आई इक्वल टू m1 u1 + m2u2। अब जब टकराएंगे और टकराने के बाद एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कनेक्शन रिएक्शन होगा तो फिर क्या मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, उसको हम कहते हैं फाइनल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दैट इज पी एफ इज इक्वल टू m1v1 + m2v2। ये हमने सिर्फ फ्रॉम डिफरेंशिएट द वेलोसिटीज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, m1u1 + m2u2 is equal to m1u1 + m2u2। so from this that there is a momentum should be changed in collision or also obey law of conservation of momentum. Now we see that change of momentum in explosion, how the momentum is conserved in because momentum should be conserved because we are dealing isolated system. If we didn't consider isolated system, though the momentum should be not be conserved. Now change of momentum in explosion. Now what is, first of all you should know explosion. Explosion when the particles of system move apart from each other after big intensive reaction. जिस तरह धमाका, एक्सप्लोजन क्या होता है, धमाका होता है हमारे पास। कोलिजन में पार्टिकल एक दूसरे की तरफ नज़दीक आते हैं, एक्सप्लोजन में हमारे पास क्या होता है कि पार्टिकल एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, फोर्स एक्सर्ट करने के बाद दूर दूर चले जाते हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इंटेंसिव रिएक्शन के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास अब चेंज ऑफ मोमेंटम एक्सप्लोजन में किस तरह होगा, अगर आप स्प्रिंग सिस्टम ले लें, स्प्रिंग को खींचते एक्सपेंड करेंगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, या हॉट गैसेज आर इंटरनली एक्सर्टिंग force or each other, these are explosion for isolated system. I told you again and again that law of conservation of momentum should be conserved for isolated system. Now if you consider bullet fire from the gun in explosion, if you consider this, if you consider a gun, initially it's two isolated system because there is no external force acting. The bullet is at rest and the gun is also at rest. There will be no action in reaction, so initial momentum of bullet and gun is 0. Now after firing the bullet from the gun, so the bullet starts motion. So when it's move away from its nozzle, so according to Newton third law, action and reaction should occur in this, because I told you law of conservation of momentum is similar to action and reaction, Newton third law. जब यहाँ से हम फायर करेंगे बुलेट को, बुलेट लिखने का, जो बुलेट निकलेगा, जितना फोर्स इस गन ने इस बुलेट पे अप्लाई किया है उतना ही फोर्स वो क्या करेगा, रिएक्शन में गन पे भी अप्लाई करेगा। देन यू फील रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दैट गन। तो जितना हमारे पास गन ने इस बुलेट पे फोर्स अप्लाई किया उतना ही बुलेट ने भी उस गन पे फोर्स अप्लाई किया, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब अगर आफ्टर फायरिंग द बुलेट व्हाट शुड बी द मोमेंटम, तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम तो 0, दोनों रेस्ट में है, मोशन क्वांटिटी मोमेंटम हमारे क्वांटिटी ऑफ मोशन दोनों रेस्ट में 0 है। अब मास m1 हमारे पास क्या बुलेट का है और v इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड m इज द मास ऑफ द गन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द गन। क्योंकि एक्शन रिएक्शन में आप अक्सर फायर करते हो तो आपका हाथ जो है वो जर्क रिकॉइल वेलोसिटी में थोड़ा पीछे चला जाता है, तो इसका रिकॉइल वेलोसिटी जितना एक्शन आपने किया उतना ही बुलेट गन ने किया उतना ही रिएक्शन बुलेट गन भी करेगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास के पी आई इज इक्वल टू पी एफ इज इक्वल टू पी आई। अब मोमेंटम हमारे पास फाइनल क्या है, एम वी बी प्लस मोमेंटम मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द गन, इनिशियल मोमेंटम आई टोल्ड यू दैट आर 0 बिकॉज दैट आर एट रेस्ट। सो इट इज आल्सो ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बुलेट फायर फॉर द गन इज आल्सो ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्सर्टिंग। मैंने तो बुलेट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है कि मैं उसको दिखा दूँ गर्म करूँ और बुलेट निकले ना, दिस इंटरनल आइसोलेटेड सिस्टम। बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट होगा, बुलेट में हमारे पास वो होता है वो आगे मूव करेगा और जितना तेज़ी के साथ वो आगे मूव करेगा उतनी ही बैकवर्ड इस गन पे भी वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो दोनों कंडीशन में हमारे पास एक्शन इन रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। आई टोल्ड यू दे आर सिमिलर टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो इट्स ऑल अबाउट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। So basically in law of conservation of momentum we study that what is the quantity of motion and momentum of a system should remain conserved in all aspects. What should be the momentum in detail in first year you should study
में एक्सप्लोजन में रॉकेट्स एंड जेट एरोप्लेन्स में भी हमारे पास मोमेंटम क्या है ओबे, बिकॉज जेट रॉकेट्स एंड जेट प्रपोलेशन जो हमारे पास जो जहाज़ों से हॉट गैसेस निकलती है वो भी एक्शन रिएक्शन पे काम करती है। हमारे पास मैंने कहा एक्सप्लोजन में भी ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्चुअली कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हमारे पास ये कंसिक्वेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी शुड बी इन कंजर्व इन दिस केस. So inshallah next topic we should discuss refraction or some other topics. Thank you.